बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आम शरी आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नादरीन, आजकल सबकी नज़रें पाकिस्तान की सियासत पर हैं। बैरून मुल्क बैठे एक साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज एक मरतबा फिर पाक फौज के सिपा सलार कमर जवेद बाजवा पर अटैक कर दिया। ये अटैक आज उनकी गुफ्तगू से बज़ाहिर एक हारे हुए सिपा सलार का लग रहा था, जैसे कोई शख्स शिकस्त खाकर मुल्क से भाग जाए, किसी नुक्कर पे छुप जाए और जीते हुए सिपा सलार पर इल्ज़ामात की बौछार कर दे। आज उन्होंने आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा को नवाज शरीफ ने हिट किया और यहाँ तक कहा कि आपको जवाबदेह होना होगा, आपने ऐसा क्यों किया। इसके बाद बावजूद उन्होंने ISI के DG जनरल फैज़ हमीद के बारे में भी इल्ज़ामात की, झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार की कोशिश की, जो वहाँ के जलसे में शुरका ने ही उसे मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज़ का चेहरा मायूसी की अलामत बना हुआ था। वो समझ रही थी कि मेरे वालिद का बयानिया बिक रहा है। जैसे जैसे गिलगित बल्तिस्तानिया में उन्हें नाकामी नज़र आ रही है, एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया उनका सख्त होता जा रहा है। आज फिर एक इश्तिहारी मुल्ज़म मोहतरम साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा को तमाम बुराइयों की जड़ बता दी। ये वही जनरल कमर जवेद बाजवा है जिसे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने खुद आर्मी चीफ लगाया। उसके बाद जब मुल्की हालात, खित्ते में पाकिस्तान की हालात ख़तरनाक हद में दाखिल हुए तो ना सिर्फ हुकूमत बल्कि तमाम अपोजिशन जमातों ने 3 साल की एक्सटेंशन भी दी। सोचना ये है कि ये जनरल बाजवा साहब पर नवाज शरीफ क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने जुल्म किए, जबकि रिकॉर्ड देखा जाए तो एक पनामा केस आया, उस पर अदालतों ने 100 मोटें ली, JIT बनी, अदालतों ने उनको सज़ाएँ दी, सुप्रीम कोर्ट से लेके एक नैब कोर्ट तक फैसले हुए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ इक़्तिदार के छिन जाने से और एहतसाब के अमल में शिकंजे में आने के बाद अपने आप से की बजाय पाकिस्तान की दुश्मनी पर उतर आए हैं और इस किस्म का बयानिया दे रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए इस खित्ते में ख़तरे का बायस बन सकता है। जोग्राफी लिहाज से CPEC के बाद एक तरफ भारत मुख्तलिफ शरारतें कर रहा है। अगर चाइना लद्दाख में भारत को पीछे ना भेजता तो पाकिस्तान के लिए नुकसान हो सकता था। हमारी समझ से बाहर है कि एक तरफ PDM बनाया गया और उस पर मुख्तलिफ तरीके से हुकूमत को खिलाफ जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू हुआ। गुजराना से जलसा शुरू होता हुआ कराची में पीपल्स पार्टी ने साबिक़ नवाज शरीफ को तकरीर न करने दी। कोयटे में फिर इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए को रूज दिया गया। इसके बाद मरियम साहिबा इन हालात से तंग आकर गिलगित बल्तिस्तानिया में चले गई। गिलगित बल्तिस्तानिया में काबिल ज़िक्र बात यह है कि टोटल मौजूदा नशिस्तें जितनी हैं उन्होंने अपने उम्मीदवार ही नहीं खड़े किए। हुकूमत बनना तो दरकिनार, मुस्लिम लीग नून 1-2 सीटें जीत कर अपोजिशन में भी बैठने की पोजीशन में नहीं है। नवाज शरीफ ने आज कहा कि मेरे बयानिए को कराची में जो जलसा किया था या कोयटा में तक़वीयत मिल रही है, अहमियत मिल रही है, जबकि कल ही 2 सर्वे आए हैं कि पॉपुलर लीडर बज़ाहिर नवाज शरीफ है, दूसरे पे पीपल्स पार्टी और मरियम सिर्फ एंड पर है। मरियम नवाज ने एक अजीब सा प्रोपोगंडा शुरू कर दिया है कि मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो डायरेक्ट राब्ते नहीं हुए, लेकिन मेरे इर्द गिर्द लोगों से इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ते शुरू कर दिए हैं। एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट आपके निशाने पर है, इमरान खान को आप वज़ीर आज़म नहीं समझती और ऐलान करते हैं कि आइंदा इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते नहीं होंगे, फिर इसका एहतराम भी करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं मरियम वक्त गुजरने के साथ साथ PDM की कारकर्दगी और पीपल्स पार्टी के एक अलहदा विंग बनाने से ज़्यादा परेशान है, मुतमिन नहीं है? कहीं उन्हें आने वाले दिनों में अपने लिए कोई बुरा वक्त
या शिकस्त तो नहीं नज़र आ रही। मुझे ऐसे लगता है कि मरियम के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलात है। ना सिर्फ मरियम ने खुद BBC को बयान दिया कि इर्द गिर्द हमायत करते हैं, लेकिन PTI की हुकूमत को घर भेजा जाए या घर जाना चाहिए। ये गैर आइनी मुतालबा वो किससे कर रही हैं? इसके लिए ना सिर्फ उन्होंने अपने जमात के लोग भर के सर खरीद अपने ग़ुलाम कलमकारों को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ये ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि पहले हम पंजाब हुकूमत तब्दील कर रहे हैं, फिर सिंध करेंगे, फिर बलोचिस्तान करेंगे, फिर वफाक करेंगे। एक तरफ तो मरियम और उनके वालिद का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ हमारे लिए मैटर नहीं करता, इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हमने नहीं करने। तो हुकूमत की तब्दीली के दो तरीके होते हैं, एक वज़ीर आज़म खुद रिज़ाइन दे दे या उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएँ। दोनों काम करने की ये पोजीशन में नहीं है। और ये इसके बावजूद मीडिया के ज़रिए, अपने हम ख्याल नज़रियों के ज़रिए ये नैरेटिव फैलाने की नाकाम कोशिश की जा रही है कि नहीं हमसे इस्टेब्लिशमेंट बार बार कह रही है राब्ते करें, हम आपको पंजाब हुकूमत ले देते हैं। एक तरफ मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि फ़ौज एक आइनी अदारा है, उसको अपनी आइन की हदूद में रह के अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं से हुकूमतों की तब्दीली के मुतालबात या शर्तें रखना, मेरा ख्याल है ये गैर आइनी मुतालबा है। इससे मुस्लिम लीग के नैरेटिव को नुकसान पहुँच रहा है। खुद मुस्लिम लीग नून में बढ़ते हुए इख्तलाफात कि हम नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के इस बयानिए का बोझ ज़्यादा देर नहीं उठा सकते, मुस्लिम लीग के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। नून लीग के पंजाब में तब्दीली के इशारे दे कौन रहा है? शहबाज शरीफ जेल में है, उस्मान बुज़दार को ये आसान हदफ समझते हैं। इनका ख्याल है पंजाब में बाद अहम अदारे उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से खुश नहीं, इस वजह से पंजाब में पैसे का बड़े तौर पर इस्तेमाल करके आज़ाद उम्मीदवार जो हुए थे और काफ लीग को मिला के और PTI के कुछ लोग मिला के उनको पंजाब हुकूमत से निजात PTI से छीनी जा सकती है। एक तरफ तो ये कहते हैं हर अदारे अपनी हदूद में रहें, पैसे की सियासत नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ इस किस्म की स्कीमें से ऐसा लगता है कि उनके दानिश्वर ये भूल गए हैं कि क्या अदारों को अपने हदूद में आइन में रहते हुए दायरा इख्तियार में काम करना है, या चंद सियासी जमातों की खुशनुदी के लिए आइन को पामाल करके इनकी मर्ज़ी की अदालतें देनी है, इनकी मर्ज़ी की इस्टेब्लिशमेंट देनी है, इनकी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने हैं, इनकी मर्ज़ी के हुकूमत देनी है। लेकिन आने वाले वक्त में मुझे बज़ाहिर ये कामयाब होती नज़र नहीं आती। ताहम PTI की बेहतर कारकर्दगी ना दिखाना की वजह से आवाम की परेशानी में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, जिसका मेन फैक्टर महंगाई और बैड गवर्नेंस और बढ़ती हुई करप्शन है। गिलगित इलेक्शन में ने बहुत बड़े जलसे करने के दावे किए। अभी गिलगित इलेक्शन का 15 तारीख बरोज़ इतवार को होगा। आज ही बिलावल भुट्टो मोहतरम और मरियम नवाज साहबा ने गिलगित इलेक्शन में धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है किसी भी वक्त बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अगर वो PTI उसमें कामयाब हो जाती है या मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ की ख्वाहिश के मुताबिक नताइज नहीं आते, तो फिर एक प्रोपोगंडा करना शुरू कर देंगे कि ये इलेक्शन में धांधली हुई है क्योंकि इसमें हम कामयाब नहीं हुए। अब दुनिया में कोई ऐसा आइन कानून नहीं बना कि जिसमें हर सियासी जमात को कामयाबी दिलाई जा सके और कोई इलेक्शन लूज़ ना करे। इन रवायात को अब कैसे ख़त्म करते हैं? क्या मरियम नवाज़ ये समझ रही हैं कि आने वाले दिन उनके बेहतर होंगे? उन्हें नहीं अंदाज़ा कि इस महीने के एंड में पाक फ़ौज में प्रमोशन का इजलास हो रहा है, जिसमें 5 से 6 जर्नल लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे पर आएंगे और कुछ को मुख्तलिफ कोर कमांडर और अहम अहदों पर तैनात किया जाएगा। और इस वक्त GHQ में तैनात अहम अहदों को भी तब्दील किया जाता है। वो समझने आने वाले लोग उनकी ख्वाहिश में आएंगे, नहीं मोहतरमा, GHQ में आर्मी में शफाफ तरीन प्रमोशन और ट्रांसफ़र पोस्टिंग का निज़ाम है। वो 180 एच या जाती उम्रा नहीं कि शीदे को सेनेटर बना दो और गामे को MNA बना दो, फलां को वज़ीर बना दो।
उधर बेशुमार रिपोर्ट्स होती हैं, उधर शॉर्टकट GHQ में प्रमोशन का ना कभी था, ना है, ना हो सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की एक बेहतरीन फ़ौज और कामयाबी फ़ौज है। बिलावल भुट्टो भी अब आहिस्ता आहिस्ता गिलगित बल्तिस्तानिया पर इल्ज़ामात की तरफ आ रहे हैं और धांधली की शिकायत कर रहे हैं। देखना यह है कि तरीके इंसाफ आने वाले दिनों पे पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए कानून साजी करती है, महंगाई बेरोजगारी पर काबू पाती है और मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको काउंटर कैसे करती है। पीपल्स पार्टी बज़ाहिर बिलावल भुट्टो अपने आप को इससे अलग कर रहे हैं, ताहम मौलाना फजलुर रहमान की एक ही ख्वाहिश है कि मदरसों में आने वाले अरबों रुपए के फ़ंड की तरफ देखा ना जाए। मेरा ख्याल है बादी नज़र में FATF में जाने से पहले पाकिस्तान को इन मामलात को हल करना है और किसी भी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी तरीके से किसी भी शख्स के पास आने वाली रकमों के रोकना है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने मौजूदा सूरत हाल पर आपके सामने तमाम सूरत हाल रखी। अपना अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोशिशें रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।